नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट की सीरीज, जिसमें आपका 100 प्रश्न का ताबड़तोड़ विश्लेषण करवाया जाता है। आप लोग अभी से जब पेट का प्रतिदिन एक एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो जब तक आपका सितंबर अक्टूबर में पेपर होगा तब तक आपकी कम से कम 2-3 हज़ार प्रश्नोत्तरी तैयार हो जाएगी और उससे बाहर आपका कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है। तो बस आप लोग नोट करते चलिएगा और इसको प्रश्नोत्तरी प्रत्येक दिन लगाइए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, कैच द रेन जागरूकता अभियान से निम्न में से कौन सा निकाय नहीं जुड़ा है, बताएंगे। ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी राष्ट्रीय जल मिशन, सी नेहरू युवा केंद्र संगठन, डी आपका युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय। तो बताएंगे एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो एक का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी आपका स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो दूसरा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला देखते हैं, 3 फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है। दारा शिकोह है, बी सलीम चिश्ती है, सी बाबा फरीद हैं, डी सहाअत खां है। तो 3 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, दारा शिकोह। अगला देखते हैं, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। भीमसेन सक्सेना कायस्थ, बी सुजन राय खत्री, सी ईश्वरदास नागर, डी आपका चंद्रभान। तो 4 का विकल्प आपका हो जाएगा ए भीमसेन सक्सेना कायस्थ। 2 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया। ए गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी आपका स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो दूसरा का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला देखते हैं, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है। ए दारा शिकोह, बी सलीम चिश्ती, डी आपका बाबा फरीद, सी सहाअत खां। तो बताएंगे तीसरा का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, दारा शिकोह। अगला देखते हैं कि 4 है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। भीमसेन सक्सेना कायस्थ, बी सुजन राय खत्री, सी ईश्वरदास नागर, डी आपका चंद्रभान। तो 4 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 देखते हैं कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, डी लाला लाजपत राय ने। तो 5 का विकल्प आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगला देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाला चेक है। यह कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सी महात्मा गांधी का, डी आपका राम मनोहर लोहिया का। तो 6 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी महात्मा गांधी का। अगला देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अजीत सिंह ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी आपका सैयद हैदर रजा ने। तो 7 का विकल्प आपका हो जाएगा डी सैयद हैदर रजा ने। अगला देखते हैं 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने किसे मार दिया। करजन, बी माइकल ओडायर, सी डायर, डी हंटर। तो 8 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी माइकल ओडायर। अगला देखते हैं 1905 में 9 नंबर का क्वेश्चन है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। ए प्रथम विश्व युद्ध तक, बी जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया, बी आपका सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय योग्य आंदोलन आरंभ करने तक, और डी है भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया।
तो 9 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ए लाहौर में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, डी आपका कराची में। तो 10 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, कराची। अगला देखते हैं 11 नंबर का कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी काराकोरम पर्वतमाला में, सी जास्कर पर्वतमाला में, डी हिमालय पर्वतमाला में। तो 11 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वतमाला में। अगला देखते हैं भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ए केरल है, बी राजस्थान है, सी तमिलनाडु है, डी गुजरात है। तो 12 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी तमिलनाडु। अगला देखते हैं 13 नंबर का कि भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है, मेघाच्छादन नहीं दर्शाता है कि समताप रेखाएं, सी वायु की दिशा, डी आपका समताप रेखाएं। तो कौन सा हो जाएगा? 13 का विकल्प आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, समताप रेखाएं। अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? ए अक्टूबर से नवंबर, बी जून से सितंबर, सी मार्च से मई, डी दिसंबर से फरवरी। तो 14 का विकल्प आपका हो जाएगा जून से सितंबर। अगला देखते हैं 15, मकर रेखा नहीं गुजरती है, ए अर्जेंटीना से, बी ब्राजील से, सी चिली से, डी बोलीविया से। तो 15 का आपका विकल्प सही होगा, डी बोलीविया से नहीं गुजरती है। अगला देखेंगे उद्योग के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? ए चतुर्थ, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी सातवीं। तो बताएंगे 16 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी द्वितीय। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? भुगतान संतुलित, बी बैंक गारंटी, सी अमानत राशि, डी आपका नगद आरक्षित अनुपात। तो 17 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? डी नगद आरक्षित अनुपात। अगला देखते हैं 18, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, ए निर्गमित पूंजी पर, बी अधिकृत पूंजी पर, सी अभिदत्त पूंजी पर, डी कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो 18 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, अभिदत्त पूंजी पर। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? ए कृषि एवं समृद्धि क्रियाएं, बी विनिर्माण उद्योग, सी विद्युत गैस और जल आपूर्ति, डी आपका सेवाएं। तो 19 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है, किसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे के अंतर्गत रखा गया है? मानवीय उपभोग के लिए शराब, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम उत्पाद, डी आपका घी। तो 20 का आपका डी सही हो जाएगा, घी। अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? ए नगर पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी क्षेत्र पंचायत। दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिएगा, केवल एक और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2, 3। तो 21 का विकल्प आपका होगा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 22, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो 22 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, जनता। अगला देखते हैं 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 34 से 52। तो 23 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी अनुच्छेद 36 से 51। अगला देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए 14, बी 19, सी 21, डी कोई नहीं। तो 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 21। अगला देखते हैं 25, क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? ए 1952 में, बी 1924 में, सी 1871 में, डी आपका 1822 में। तो 25 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी 1871 में। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। ए कंट्रोल यूनिट, बी ALU, सी ए और बी, डी कोई नहीं। तो 26 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी ए और बी दोनों। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, डी द्रव्यमान। तो 27 का विकल्प आपका हो जाएगा डी द्रव्यमान। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है
कि सदिश राशि है? बताएंगे क्या है? दाब है, बी कोणीय संवेग है, सी धारा है, डी आपका शक्ति है। तो 28 का विकल्प हो जाएगा बी कोणीय संवेग है। अगला देखते हैं, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, बी कलकत्ता में, सी मैसूर में, डी हैदराबाद में। तो 29 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला देखते हैं, नीला थोथा क्या है? ए कार्पर सल्फेट है, बी कैल्शियम सल्फेट है, सी आयरन सल्फेट है, डी सोडियम सल्फेट है। तो 30 का आपका ए सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला देखते हैं, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 आता है, संख्या क्या होगी? ए 136, बी 126, सी 116, डी 96। तो 31 का बी सही हो जाएगा, 126। अगला देखते हैं, राधा अपने वतन का 40% वेतन है लिखा, ये वतन नहीं होगा, ये वेतन हो जाएगा। का 40% भोजन पर, 20% मकान पर, किराए पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसकी मासिक वेतन रुपए में है। 32 का कौन सा हो जाएगा? बताएंगे 8000 होगा कि 7500 होगा कि 6000 होगा कि 10000। तो बताएंगे 32 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, 7500। अगला देखेंगे 33 का, देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? ये बताएं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे 33 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 33 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 34 देखिएगा और उसके बाद इसको लगाइए, लगा के बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो ए आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि 10 पार्सलों का वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम हो जाता है। नए पार्सल का वजन किलोग्राम में होगा, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 1.04, बी 1.08, 1.4, 1.8। तो 35 का विकल्प ए सही हो जाएगा, 1.04। अगला देखते हैं, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय में कौन सी संधि है? ए यण स्वर संधि, बी दीर्घ स्वर संधि, सी वृद्ध स्वर संधि है, डी व्यंजन संधि है। तो 36 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? 36 का हो जाएगा बी सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगला देखते हैं, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? ए कथित होगा, बी पठित होगा, सी लिखित होगा, डी आलिखित होगा। तो 37 का आपका सही हो जाएगा, मौखिक का विलोम लिखित होगा। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द है? ए तिमिर, बी व्योम, सी आतंक, डी पंख। तो 38 का कौन सा विकल्प हो जाएगा सही? तो ए सही हो जाएगा, अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर होता है। अगला देखेंगे कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ए समृद्ध, बी कृपण, सी धनी, डी कुलीन। तो 39 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी कुलीन। अगला देखेंगे 40 नंबर का, शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ है? ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी लंबी बात वस्तु, सी अत्यंत नगण्य वस्तु, डी आपका अत्यंत लाभदायक। तो 40 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, लंबी बात वस्तु। अगला देखते हैं क्वेश्चन 41 से 43 तक। तो ये है आपका, इसको पढ़ना है पैसेज को और उसके बाद इसका आंसर देना है। तो ये है आपका पैसेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपके, इसका आंसर दीजिएगा। 41 का देखिएगा कि हु टेल्स अबाउट द थिंग्स टू बी सीन इन द कंट्री वन इज ट्रेवलिंग? ए यंग मैन, बी एल्डर मैन, सी ट्यूटर, डी आपका स्ट्रेंजर। तो 41 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे सी सही हो जाएगा, ट्यूटर। अगला देखिएगा 42 का देखिएगा, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग इन ए कंट्री? ए नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री, बी डायरी, सी कंपनी ऑफ ए पर्सन हु ऑलरेडी नोज द पैलेस, डी कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो 42 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर। अगला देखेंगे, द ग्रेव सर्वेंट ए कंपनी द ट्रेवलर मस्ट हैव ए ऑलरेडी विजिट द कंट्री
बी आपका होगा एक्वाइंटेंस विद रिप्यूटेड पर्सन्स, सी आपका है अंडरटेकन सेन, और क्या होगा वोएग्स, डी आपका होगा नॉलेज ऑफ कीपिंग डायरीज। तो 43 का कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 नंबर का कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, व्हिच वे इज द पोस्ट ऑफिस द लेडी आस्क्ड। ये आपके सामने 4 विकल्प है, चारों विकल्प से कौन सा आंसर सही होगा बताएंगे आप लोग, तो बताएंगे 44 का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस, लेट द विंडो बी ओपेंड, ए ओपन द विंडो, बी लीव द विंडो ओपन, सी डोंट क्लोज द विंडो, डी आपका विंडो बी ओपेंड। तो 45 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 45 का ए सही हो जाएगा, ओपन द विंडो। अगला देखते हैं 46, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 5 लड़कों ने भाग लिया, आलोक के सुरेश से अधिक अंक थे, सुरेश को प्रकाश से अधिक अंक मिले, आलोक को निखिल से कम अंक मिले, कबीर को आलोक और सुरेश के बीच के अंक मिले, सबसे अधिक अंक किसको मिले, सुरेश को मिले, कबीर को मिले कि आलोक को कि निखिल को। तो 46 का बताएंगे आपका आंसर हो जाएगा डी, सबसे ज़्यादा अंक निखिल को मिले। अगला देखना पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं, पी आर और यस क्यू जोड़ीदार हैं, यस आर के दाहिने ओर बैठा है, यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर है तो क्यू का चेहरा किस दिशा में है, उत्तर में, दक्षिण में कि पूर्व में कि पश्चिम में। तो 47 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, उत्तर में। अगला देखते हैं कि प्रेमा अजय की बहन है, बेनीटा अजय की माता है और बेंजामिन बेनीटा के पिता हैं, लीला बेंजामिन की माता है, प्रेमा का लीला से क्या संबंध है बताएंगे, पुत्रवधू का, बेपुत्री का, सिपोती का, डी परपोती का। तो 48 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, परपोती का। अगला देखते हैं 49 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। 49 ए 93, बी 79 है, सी 97, डी 89। तो बताएंगे 49 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 50, किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हो, शनिवार, बी मंगलवार, सी बृहस्पतिवार, डी आंकड़े अधूरे हैं। तो 50 का आपका जवाब हो जाएगा डी, आंकड़े अधूरे हैं। अगला देखिएगा 51, अगला देखेंगे 51, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ए पंजाब, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी बिहार। तो 51 का आपका हो जाएगा डी, बिहार। अगला देखते हैं हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, उत्तराखंड, बी पंजाब, सी झारखंड, डी कर्नाटक। तो 52 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी खड़गपुर, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी मद्रास। तो 53 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 53 का सी, आईआईटी कानपुर। अगला देखते हैं विश्व के पहले ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वर्ण पदक साझा किया, ए रूस के साथ, बी आर्मीनिया के साथ, सी पोलैंड के साथ, सी डी आपका है रोमानिया के साथ। तो 54 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, 54 का ए, रूस के साथ। अगला देखते हैं 55, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है, ए हिंडन एयरबेस, बी अम्बाला एयरबेस, सी पठानकोट एयरबेस, डी आपका ग्वालियर एयरबेस। तो 55 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 55 का बी, अम्बाला एयरबेस। अगला देखेंगे 56, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिजॉर्ट
नाम से एक नया कार्यक्रम, रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ए पंजाब में कि कर्नाटक में, सी दिल्ली में कि डी आंध्र प्रदेश में। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 56 का डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाले याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। किसने? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी गुवाहाटी ने, आईआईटी कानपुर ने कि डी आईआईटी खड़गपुर। तो बताएंगे 57 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। अगला देखेंगे 58 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी देना बैंक, सी कोटक महिंद्रा बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक। तो 58 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बताएंगे 58 का आपका सी सही हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला देखते हैं किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों को पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी आपका राजस्थान। तो 59 का आपका सही हो जाएगा, सी उत्तराखंड। अगला देखते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। आकाश नाम से, बी गरुड़ नाम से, सी कोयल नाम से, डी नमन। तो 60 का बताएंगे आप लोग, 60 का बी हो जाएगा गरुड़। अगला देखते हैं 61 नंबर का, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ है। नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ कि श्रीलंका के साथ। 61 का विकल्प हो जाएगा बी बांग्लादेश के साथ। अगला देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। ए राज्य के विधानसभा सदन की, बी राज्य के मुख्यमंत्री की, सी राज्य की, डी राज्य की नहीं। तो 62 का आपका विकल्प हो जाएगा डी राज्य की नहीं। अगला देखते हैं 63 नंबर का, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। ए सामान्य विधेयक, बी निजी सदस्य का विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। तो 63 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 63 का सी सही हो जाएगा, वित्त विधेयक। अगला देखना कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। 31 अक्टूबर, बी 14 नवंबर, सी 19 नवंबर, डी आपका 23 दिसंबर। तो 64 का विकल्प आपका हो जाएगा ए 31 अक्टूबर। अगला देखते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, डी आपका -20 डिग्री सेल्सियस। तो 65 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बताएंगे 65 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ओजोन। तो 66 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला देखते हैं गैट का मुख्यालय है लंदन में, बी जिनेवा में, सी मनीला में, डी मॉस्को में। तो 67 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी जिनेवा में। अगला देखते हैं पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है। झारखंड, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी केरल। तो 68 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए पाइका नृत्य से झारखंड संबंधित है। अगला देखते हैं कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ए 7, बी 8, सी 12, डी 10। तो 69 का हो जाएगा ए 7। अगला देखते हैं भारतीय मसाला अनुसंधान स्थान किस राज्य में है। ए तेलंगाना, बी केरल, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो 70 का विकल्प आपका हो जाएगा बी केरल। अगला देखते हैं निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न 71 से 75 तक के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसी से संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको बताइएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग ले लीजिएगा। 2 सेकंड का है मौका आपको। तो ले लिए होंगे, देखते हैं ये भी है आपका, इसको भी ले लीजिए।
अगला देखते हैं 71, इसी से संबंधित है कि पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए यूरोपीय उपन्यास, बी भारतीय उपन्यास, सी हिंदी उपन्यास, डी बंगला उपन्यास। तो 71 का आपका हो जाएगा ए यूरोपीय उपन्यास। अगला देखते हैं हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता है? तो बताएंगे ए हिंदी उपन्यास के विकास पर पश्चिमी उपन्यासों का भी प्रभाव है, बी हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है, सी हिंदी उपन्यास में परंपरा से चली आती कथा का भी योगदान है, डी आपका हिंदी उपन्यास भारतीय जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। तो 72 का आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है, किसी अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्यवर्ग पैदा हुआ था। ए 1870-90, बी 1860-90, सी 1870-75, बी 1865 से 80। तो बताएंगे 73 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 73 का ए सही हो जाएगा, 1870 से 90। अगला देखेंगे विदेशी पूंजीवाद की भाषा थी, तो हिंदी, बी यूरोपीय, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। तो 74 का विकल्प हो जाएगा सी अंग्रेजी। अगला देखते हैं 75 आकांक्षा का अर्थ क्या होता? आवश्यकता, बी इच्छा, सी राहत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 75 का हो जाएगा बी इच्छा। अगला देखते हैं कि प्रश्न संख्या 76 से 80 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब ये देखिएगा आपका गद्यांश है, फिर इतना बड़ा गद्यांश है ये आपका, इसको क्या करिएगा आप लोग, इसका ये देखिएगा यहाँ तक है आपका, इसके साथ ले लीजिए इसका आप लोग। उम्मीद है ले लिए होंगे। तो देखते हैं इसी से संबंधित, तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। 76 इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई होती है? ए देसी भाषा में, बी मानक भाषा में, सी विदेशी भाषा में, डी गृह भाषा में। तो 76 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? सी विदेशी भाषा में। अगला देखते हैं लेखक किस विचार से सहमत नहीं है? तो बताएंगे मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, बी मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयुक्त है, सी मातृभाषा का प्रयोग बहुत सीमित है, डी आपका अन्य भाषाएं भी सीखना बुरा नहीं है। तो 77 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक उपयुक्त है। अगला देखेंगे लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है? तो बताएंगे दुल्हन से, चारदीवारी से, सी बरामदे से, डी घूंघट से। तो बताएंगे 78 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए दुल्हन से। अगला देखना हमारी मातृभाषा का राज कहाँ तक सीमित है? प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी उक्त सभी। तो 79 का आपका ए सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। अगला देखते हैं हासिल का तात्पर्य है, बताएंगे प्राप्त करना, बी देना, सी राहत, डी सेना। तो 80 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, प्राप्त करना। अगला देखेंगे 81 से 85 तक का आंसर है कि 5 नगरों में PQRST 30 में रहने वाले व्यक्तियों को फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया है। सारणी में स्तंभ 1 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत दिया गया है जो एक सप्ताह में केवल एक बार देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं। अगला देखिएगा स्तंभ 2 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है जो एक सप्ताह में 2 या इससे अधिक फिल्म देखते हैं। सारणी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह है आपका सारणी और इसमें पढ़ के उत्तर देना है कि नगर आर में फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, कितने? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताएंगे कि कौन सा सही होगा। तो 81 का आपका सही हो जाएगा, सी। अगला देखेंगे कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वाले की संख्या अधिकतम है? पी की आर की एस की टी की। तो बताएंगे 82 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, टी की। अगला देखते हैं 83 कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है? ए पी, बी क्यू, सी आर, डी एस। तो 83 का आपका विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा, क्यू। अगला देखते हैं कि इन नगरों में किस नगर में फिल्म देखने वालों की अधिकतम संख्या है? क्यू की, बी आर, सी एस, डी टी। तो
तो 84 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे सब नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं निम्न है। बताएंगे 85 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो 85 का आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा? सी। अगला देखते हैं 86 से 90 तक का। अब ये देखिएगा 5 नगर हैं, 1 2 3 4 तथा में रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का, ये वही 86 से 90 तक है। अगला देखेंगे 91 से 95 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले लोगों की संख्या और इन उत्पादों का चयन करने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत है। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 91 है, उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। बताएंगे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 91 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 92, सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे 92 का कौन सा सही हो जाएगा। तो 173 83 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते, इसको आप लोग लगा के आगे बढ़िएगा। 93, उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का उत्पाद डी का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। बताएंगे कितना है। तो 93 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 का, उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितने प्रतिशत है। दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित है। बताएंगे 94 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका। तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 का, उत्पाद एफ का चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या का सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। बताएंगे आप लोग 95 का आंसर दीजिएगा। तो डी हो जाएगा 8। अगला देखते हैं 96 से 100 नंबर का क्वेश्चन। 5 नगर हैं, 1 2 3 4 5 में रहने वाले व्यक्तियों को फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों का संक्षेप विवरण नीचे सारणी में दिया गया। सारणी में स्तंभ 1 से उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत है जो एक सप्ताह में केवल एक फिल्म, स्तंभ 2 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या है एक सप्ताह में एक से अधिक फिल्म देखते हैं। सारणी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये है आपका, ये इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बताइएगा। बहुत फिल्म देख रहे हैं इसमें पैसेज में, तो देखिएगा। इसी से संबंधित आपका 96 नंबर का प्रश्न है कि नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। तो बताएंगे आपका कौन सा हो जाएगा। तो 96 का आपका बी सही हो जाएगा 1500। अगला देखते हैं 97, कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। 1, बी 2, सी 3, डी आपका 5। तो बताएंगे 97 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बी 2। अगला देखेंगे 98, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। तो ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। तो 98 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे आप लोग। बी सही हो जाएगा 2। अगला देखेंगे 99 का, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। ए, बी 5, सी 4, डी आपका 3। तो 99 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं है। बताएंगे ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अभी से ही प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए ताकि आपका एकदम बेहतर से बेहतरीन तैयारी हो सके आपके पेट तक। तो बताएंगे 100 का कौन सा हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा 3100। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।